हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और हो रहा है मॉर्निंग के समय, तो बन रही है सुबह की पहली चाय। तो चाय बनाती जा रही थी, सोचा था कि लाओ सब्जी की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो बैगन काट कर उबलने रख दिए थे, क्योंकि आज बैगन आलू की सब्जी बनाऊँगी। तो पहले बैगन उबाल लूँगी, आलू अलग से उबालूँगी, क्योंकि आलू थोड़े ज़्यादा उबालने हैं और आलू में थोड़ा टाइम भी लगता है। और इधर चाय भी बन गई है तब तक हमारी। तो आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। तो जब तक चाय पक रही है तब तक बर्तन जो रखे हैं रात के धुले हुए उनको भी लगा देती हूँ उनकी जगह पर, जिससे कि स्लिप पे जगह हो जाएगी और स्लिप खाली हो जाएगा। तो बस ऐसे ही एक साथ दो चार काम हो जाते हैं। तो सब्जी भी कट गई है और बर्तन भी लग रहे हैं, चाय भी बन रही है तब तक। और चाय भी बनकर हो गई है तैयार। तो आप लोग भी आ जाइए मॉर्निंग की चाय पीने के लिए, क्योंकि चाय के बिना तो शायद दिन की शुरुआत नहीं होती है। कभी ऐसा होता है कि चाय ना मिले तो बहुत अजीब ही लगता है। तो सबसे पहले बना ली है चाय, चाय पियेंगे, उसके बाद करेंगे दूसरी काम। और चाय पी ली है, चाय पीने के बाद खोला है दीवान। तो मुझे इसमें से कुछ सामान निकालना है, मतलब पुराने कुछ कपड़े निकालने हैं, कुछ सिलाई करनी है इसलिए। और इसमें कुछ भी सामान नहीं रखती हूँ, बिस्तर तो बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। कि देखो एक साइड से ना चूहों ने छीन कर रखा है, तो बस इसको चूहों ने ही काट दिया है तो घुस जाते हैं इसमें से, इसलिए इसमें कोई बिस्तर नहीं रखती हूँ, वरना चूहे गंदा कर देते हैं, काट भी देते हैं। बस थोड़े बहुत पुराने से कपड़े हैं जो यूज में नहीं आते हैं, बस वही कपड़े रखे हुए हैं इसमें। तो सामान निकाल लिया था, उसके बाद लगाई थी झाड़ू पोछा। मॉर्निंग की सारी क्लीनिंग हो गई है, बस अब नहा कर आ गई थी तो की है भगवान जी की पूजा। और फिर उसके बाद बनाऊंगी नाश्ता। तो भगवान जी भी नहा लिए हैं और यहाँ पर रखी है माता तुलसी। तो आजकल पता नहीं तुलसी जी में क्या हो गया, पत्ते मुरझाते से जा रहे हैं, काली सी पड़ती जा रही हैं। ठंड आती है तो फिर तुलसी जी ऐसी हो जाती हैं, गर्मियों में तो ठीक रहती हैं, पर ठंड आती है तुलसी जी काली सी पड़ जाती हैं। और आज नाश्ते में बनाने हैं आलू के पराठे। तो पहले तो मैं बैगन की सब्ज़ी बनाने जा रही थी, तो आलू थोड़े से अलग उबाले थे कि थोड़े से आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी धनिया पीस कर। लेकिन हुआ क्या, नंदिनी बोली कि मुझे तो आलू के पराठे खाने हैं। तो जो बैगन उबाले थे तो वो ऐसे ही बना लिए थे बगैर आलू के, छौंक दिए थे कढ़ाई में। और आलू के पराठे जो आलू वाले थे तो उनकी पिट्ठी बना ली थी और सारे मसाले मिला लिए थे, हरा धनिया, हरी मिर्च, सूखा धनिया, लाल मिर्च, सौंफ, हींग, नमक, सारे मसाले मिलाकर फिर बना लिए हैं आलू के पराठे। तो बनने लगे हैं गर्मा गर्म फूले फूले पराठे। तो आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म आलू के पराठे खाने के लिए, क्योंकि जाड़ों में तो भरमा पराठों का मज़ा ही अलग है। तो थोड़े से ही बनाए हैं, बस नंदिनी के पापा तो नाश्ता करके चले गए थे और बस नंदिनी के लिए बनाए हैं। अक्षत से भी कहा, पर अक्षत को अभी नहीं खाना है, भगवान जी का भी भोग लग गया है। तो फिर मैंने भी अपने लिए एक पराठा गर्म बना लिया था आलू का, और ले लिया था एक सादा पराठा। और पराठे तो गरम ही गरम अच्छे लगते हैं। तो फिर अक्षत को खाना नहीं था तो फिर मैंने गैस बंद कर दी थी, जब खाएंगे तब बना दूंगी। और अपने लिए और नंदिनी के लिए फिर मैंने बना लिया था। और ये फूल रखे हैं, काफ़ी दिनों से रखे हुए थे, इनकी मुझे बनानी थी धूप बत्ती। तो फूल सूख गए हैं, तो ये मंदिर से माला मिली थी तो इनको सुखा लिया था कि देखूंगी धूप बत्ती बनाऊंगी। तो फूल सूख गए हैं तो डाल दिया है मिक्सी के जार में। और भी सामान ले लिया है, तो लौंग है, गूगल है, लोबान है, थोड़ा सा कोयला था, और जो गोबर का कंडा होता है वो है, कपूर है। तो सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं और इसको पीस लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से पिस गए हैं फूल, जो भी सामान डाला था सारा ही अच्छे से पिस गया है, बहुत ही बारीक हो गया था। तो अब इसमें मिलाना है थोड़ा बहुत सामान और। तो पहले डाल दिया है तिल का तेल और इसमें डालेंगे थोड़ा सा देसी घी। तो दोनों ही चीज़ें डाल दी थी और थोड़ा सा पिघलाकर गर्म करके डाल दिया है इसमें घी। तो फिर इसको बनाने के समय तो थोड़ा सा गीला लग रहा था, लेकिन बाद में सूख कर बत्तियाँ सही से बन गई थी। जब बनाई थी तब गीला लग रहा था, पर जब घी जम गया ना, टाइट हो गया, तो बाद में टाइट हो गई थी। तो ये देखिए बनकर तैयार हो गई हैं धूप बत्तियाँ। तो अब इनको जलाकर देखूंगी कैसी जलती हैं, फिर आपको बताऊंगी कैसी बनी थी। तो आज सुबह भी गई थी सफ़ेद वाली जो मटर होती है वो, तो इसकी बनानी है मुझे सब्जी। तो इसको उबलने के लिए रख दूंगी।
आजकल शादियों का सीज़न है तो रोज़ बैंड बाजे बजते ही रहते हैं। तो यहाँ पर कोई लोग पूजा करने आए थे, तो बस डांस हो रहा था और पूजा हो रही थी माता की। तो लोग शादी वगैरह काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले भगवान का ही पूजा होती है, तो बस इसीलिए आए थे। तो मैंने उसकी वीडियो बना ली थी। उसके बाद बैठ गई थी मैं सिलाई करने के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ी करनी है सिलाई। थोड़ा बहुत काम पड़ा है छोटा मोटा, तो वो सब करूँगी। तो रोज़ सोचती हूँ, आजकल दिन छोटे होते हैं तो पता ही नहीं चलता है कब काम करते करते सारा दिन निकल जाता। तो आज टाइम निकाल ही लिया, तो लेकर बैठ गई हूँ। और सूट भी सिलने को पड़े हुए हैं, नंदिनी का भी सिलना है, मुझे मेरा भी सिलना है। लेकिन थोड़े आजकल दिन इतने छोटे होने लगे, और अभी तो आ गया कि ठंड बढ़ेगी तो और भी मुश्किल होगा। तो जो ज़रूरी काम है पहले उनको ही निपटाऊँगी, तो वही करने बैठ गई थी। और जब शाम की चाय बनाई थी 5:30 के बजे करीब, तो वो मटर भी उबलने के लिए रख दिए, तो सब्ज़ी की भी तैयारी हो गई थी। उसी की सब्ज़ी बनानी है। सुबह भी हुई थी मैंने कि दोपहर में बनाऊंगी, पर दोपहर में बच्चों ने आज आलू के पराठे देर से खाए हैं। सुबह चाय के संग ऐसे ही नाश्ता कर लिया था, पर 11-12 बजे सब पराठे बनाए थे तो बच्चों ने खा लिए थे। और पापा के लिए भी नंदिनी के टिफ़िन भेज दिया था, तो उसमें जो बैगन की सब्ज़ी रखी थी और रायता बना दिया था, तो बस वही चला गया था नंदिनी के पापा के लिए। और उसके बाद काम करते करते काफ़ी समय हो गया था, 8 बज गए थे। तो फिर मैं उठ गई थी काम करने के लिए, क्योंकि खाना बनाना था। और सब्ज़ी तो उबाल के रख दी थी, मटर उबली हुई सब्ज़ी रखी हो तो फिर देर नहीं लगती, बनने के बस फ्राई करनी रह जाती है। तो वही बनाऊंगी। तो कढ़ाई रखी है, मैंने डाल दिया है उसमें सरसों का तेल। और यहाँ पर कूट रही थी काली मिर्च, मतलब थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला डालूंगी। काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, वो सब मैंने कूट लिया है अच्छे से, तो डाल दिया है। तेल गरम हो गया तो डाल दिया है जीरा, और जो मसाला कूटा था वो भी डाल दिया है। और तेज़पात के पत्ते और जो टमाटर चॉप करके रखे हैं वो भी डाल दिए हैं। तो प्याज नहीं डालूंगी, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, वो तीनों चीज़ें चॉप कर ली थी, वही डाल दी हैं। और इसको अच्छे से भून लूँगी। फिर इसमें डालूँगी सारे मसाले। तो बहुत ही टेस्टी लगती है मटर, चावल के साथ भी, रोटी के साथ भी। तो चावल तो मैंने नहीं बनाए थे, तो इसमें डाल दिए हैं सारे मसाले, हल्दी, मिर्च, धनिया, गरम मसाला। और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डालनी रह गई तो वो भी डालूँगी, क्योंकि कश्मीरी मिर्च से कलर तो बहुत ही अच्छा आता है। और थोड़ा सा डालूँगी इसमें सब्ज़ी मसाला, तो वो ऊपर से ही डालूँगी। और मसाला भुन गया, देखिए कितने अच्छे से भुन गए हैं। टमाटर की ग्रेवी क्या चॉप कर लिए थे ग्रेवी, तो फिर मिक्सी में बनाओ तब ज़्यादा अच्छी लगती है, पर ज़्यादा वैसा करना नहीं था, इसलिए मैंने फिर चॉपर से ही चला लिए हैं। और डाल दी है इसमें मटर, थोड़ी सी मटर मैंने बचा ली है, उसकी बनाऊँगी चाट, क्योंकि सोट बनी हुई रखी है। तो टमाटर, धनिया और हरी मिर्च, प्याज डालकर बना लूँगी, तो बहुत ही टेस्टी लगती है। और बन गई है इसकी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी मसाले में अच्छे से मटर को फ्राई कर लिया है और खूब अच्छे से उबाल लिए, बिल्कुल भी खड़ी नहीं रह गई, क्योंकि खड़ी चाहे छोले हो, चाहे राजमा हो, चाहे मटर हो, अच्छी नहीं लगती, थोड़ी सी घुटी हुई अच्छी लगती है। और इसमें डाल दिया है नमक, बस इसको अब थोड़ी देर के लिए पका लूँगी। और ऊपर से डाल दिया है थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला, ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि गरम मसाला भी डाला था, ताज़ा मसाला भी डाला है, तो बस हल्का सा डाल दिया है इसमें सब्ज़ी मसाला। और धनिया काट के रखा था तो वो भी डाल दिया है। और अब इसको थोड़ी देर पका लूँगी, जिससे कि इसके पानी का कच्चापन निकल जाए। तो बनकर तैयार हो गई सब्ज़ी। आटा भी लगा कर रख दिया, जब सब लोग खाएंगे तब गर्मा गर्म रोटियाँ बन जाएंगी। और दूध भी खौल गया है उधर। तो चावल तो बनाए नहीं थे, और देख के बनकर तैयार हो गई सब्ज़ी। तो कितना बढ़िया कलर आया, बहुत ही बढ़िया कलर आया, और खाने में भी बहुत ही अच्छी लग रही थी। बगैर प्याज के बनाई थी, फिर भी बहुत टेस्टी बन गई थी। और इधर कपड़े भी सूख गए, तो अब इनको भी उतार लूँगी, क्योंकि सिलाई करने बैठ गई थी, तो फिर कपड़े उतारने को रह गए थे। तो जो मोटे कपड़े होते हैं वो तो सुबह से शाम तक नहीं सूखते, जैसे जीन्स हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं सूखती हैं, अगले दिन तक ही सूखती हैं। और जो हल्के कपड़े होते हैं वो सूख जाते हैं। आजकल हवा भी ठंडी चल रही है, शाम के समय पता नहीं क्यों एकदम से ठंडी हवा चलने लगी, जैसा लग रहा था कि कहीं बारिश हो गई है। तो यहाँ देखिए बंटवारा हो रहा है मूंगफली का, वो देखिए आप लोग किस तरह से हो रहा है। इस वीडियो का यही पर एंड करके मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब। मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में, तक के लिए बाय। 5 मेरी, 6 आपकी, 6 मेरी, 7 आपकी, 7 मेरी, 8 आपकी, 9 आपकी, 9 मेरी। साहब हो गया बंटवारा? जो कैसा बंटवारा? लोग ऐसे आओ तो एक पापा की, एक मेरी, 2 पापा की, 2 मेरी, 3 पापा की, 3 मेरी, 4 पापा की,